नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज फिर हम जो है लेके आए हैं त्रिभुज चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल जो है आते हैं। इन पांचों में से हर साल जो है 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको आप लोग देख के और अनुमान भी कर सकते हैं, एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब इस साल भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है एक एक करके इन सवालों को हल करते हैं। और क्लियर है कि अगर ये पांचों सवाल आप लोग देख लेते हैं तो एक आइडिया, एक फंडा ज़रूर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का सवाल जो है हर साल पूछा ही जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो पांचों सवाल है ना किसी वर्ष जो है ज़रूर पूछे गए हैं और ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं। हर साल जो है ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं। तो इस टाइप के सवाल आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुविकल्पीय में पूछ सकता है या 2 नंबर वाले सवालों में भी ऐसा सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में चित्र दिया हुआ है ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू संबंध है बी सी एक संबंध है 3 है तो ए पी और पी बी का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए पी और पी बी का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र को हम बना लेते हैं, उसके बाद से जो है आपको समझाते हैं। पहला का आपका क्वेश्चन है। देखिए चित्र में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। एक त्रिभुज क्या है आपका ए बी सी, एक त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पे जो है पी क्यू रेखा जो है क्या किया गया है कि बी सी के समांतर खींच दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है समांतर है किसके, तो बी सी के। ओके, पी क्यू समांतर है बी सी के और यहाँ पे हमें दिया गया है पी क्यू संबंध है बी सी। यहाँ पे हमें दिया गया है कि पी क्यू संबंध है बी सी बराबर एक संबंध है 3। एक संबंध है 3, पी क्यू संबंध है बी सी एक संबंध है 3 है। अर्थात पी क्यू का मतलब है 1 और बी सी का मतलब है 3। ठीक है, इतना दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है, क्या कह रहा है, ए पी और पी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए पी और पी बी का अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए। हमें ज्ञात क्या करना है, ए पी संबंध है पी बी, ए पी संबंध है पी बी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो भाई देखिए ये जो है अनुपात सीधा सीधा जो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा अब कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ए पी क्यू, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं और ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो ए पी क्यू में देखते हैं त्रिभुज ए पी क्यू में ये दोनों त्रिभुज जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज जो है क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि पी क्यू के समांतर जो है ये बी सी खींचा गया है। यदि ये रेखा जो इसके समांतर है तो ये जो रेखा है जो त्रिभुज बनाएगा ये बिल्कुल जो है इसके समरूप त्रिभुज बनाएगा। माना ए बी सी के समरूप होगा ए पी क्यू। तो लिख देते हैं हम लोग कि तथा इतना समरूप त्रिभुज है, लिख देते हैं समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज है। तो अगर समरूप त्रिभुज है तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी का जो ए बी बटे ए पी का जो अनुपात होगा वह जो है क्या होगा, बी सी और पी क्यू के अनुपात के बराबर होगा। ऐसा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये जो है थेल्स का जो प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
माना किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को वह जो है क्या करता है, निश्चित अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस नियम से हम लोग थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए बी बटे ए पी बराबर लिख सकते हैं बी सी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी क्यू ऐसा होता है। देखिए ये हम लोग ये भी अनुपात लिख सकते हैं, ए पी बटे पी बी बराबर होता है ए क्यू बटे क्यू सी के। ठीक है, या पी क्यू बटे बी सी बराबर हो सकता है, इसमें से कोई ले सकते हैं। ठीक है, ए पी बटे पी बी ले सकते हैं, या ए बी बटे ए पी ले सकते हैं। ठीक है, ए क्यू बटे ए सी ले सकते हैं, ये सब अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, तो बी सी और जो है पी क्यू का अनुपात दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए पी क्यू संबंध है बी सी बराबर एक संबंध है 3 दिया हुआ है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि पी क्यू बटे बी सी बराबर 1/3, या बी सी बटे पी क्यू बराबर 3/1। ठीक है, तो बी सी बटे पी क्यू हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो बी सी बटे पी क्यू। देखिए अब यहाँ पे ए बी ले रहे हैं, अब बटे में ए पी ले रहे हैं इतना, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग बी सी ये पूरा लेते हैं तो यहाँ पे जो है ये पूरा लेंगे पी क्यू। ठीक है, तो बी सी बटे पी क्यू ले सकते हैं। ठीक है, माना पहले जो है ए बी की भुजा ली गई है, तो इसीलिए पहले बी सी की भुजा इस पे लेंगे। ठीक है ना, माना त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे ए बी पहले ले रहे हैं अब बटे ए पी कर रहे हैं, तो इसी तरह से बी सी पहले लेंगे तो बी सी अब बटे पी क्यू कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, 3/1 ले लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, अब चूंकि हम लोगों को जो है ज्ञात क्या करना है, ए पी अब बटे पी बी, ए पी बटे पी बी ज्ञात करना हम लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, ए बी है ना ए बी, तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए पी धन पी बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे यही काम करेंगे, ए बी को जो है हम लोग लिख देंगे ए पी धन पी बी, ए पी धन पी बी, तब जाके ये अनुपात आ पाएगा। ठीक है, तो ए पी धन पी बी करेंगे ना, ए पी धन पी बी कर देंगे। अब बट्टे में ए पी रहेगा, बट्टे में क्या रहेगा, ए पी रहेगा, इतना बराबर हम लोग ले लेंगे 3/1, इतना बराबर क्या ले लेंगे 3/1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, इसका इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे, तो 1 का जो है इसमें गुणा कराते हैं, तो 1 गुणा ए पी धन में पी बी रहेगा। अब बराबर इधर ए पी का 3 में गुणा करा देते हैं, तो 3AP हो जाएगा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 का ए पी धन पी बी में गुणा करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी धन पी बी हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3AP हो जाएगा। अब ए पी को इधर लाते हैं, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 3AP माइनस में ए पी हो जाएगा, 3AP माइनस में AP हो गया, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, 2AP हो जाएगा होगा। अब PB बटे AP हम लोग को लाना है, PB बटे AP लाना है ना, तो पहले AP को इधर चाहे
AP को इधर लाते हैं तो PB अब बटे AP हो जाएगा बराबर 2, और नीचे हम लोग हर चाहे तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जो है अनुपात क्या ज्ञात करना था, AP बटे PB। तो AP बटे PB का मतलब कि AP बटे PB, ये अनुपात कितना होगा यही ज्ञात करना था। तो हम लोग को जो है PB बटे AP अनुपात निकला है 2/1 हैं। तो AP बटे PB निकालना है तो AP को ऊपर ले जाते हैं अब बटे PB को नीचे लाते हैं। तो इसी तरह से इसको भी पलट देंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। तो सब मिला के AP बटे PB का अनुपात हो जाएगा 1 संबंध 2। तो AP संबंध PB बराबर हो जाएगा 1 संबंध 2, 1 संबंध 2। यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। भाई सीधा सीधा हम लोग को जो है जान लेना है कि जो भी अगर समरूप त्रिभुज है ना, तो इनके भुजाओं का अनुपात जो होता है यह बराबर होता है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर जी है AB बटे AP आप पहले क्यों लिए, तो चूंकि इसी का संबंध हम लोग को चाहिए, इधर से संबंध से कोनो मतलब है नहीं, तो इसलिए हमने जो है AB और बटे AP ले लिया। ठीक है, और AB बटे AP वाला अनुपात क्यों लिया, ये अनुपात होता है आप लोग को याद करना पड़ेगा कि देखिए हाई AB बटे AP बराबर हम लोग ये भी लिख सकते थे AC बटे AQ, लेकिन इससे कोनो मतलब था नहीं, तो इसलिए हमने AB बटे AP बराबर ले लिया BC बटे PQ, ये हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को जो है ये चीज़ें जो है पता है। ठीक है, ये चीज़ें जो है पता है क्योंकि हमने जो है BC बटे PQ भी निकाल लिया है। कैसे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि PQ बटे BC बराबर 1/3, तो यहाँ पे BC बटे PQ बराबर 3/1 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए इतना बराबर भी 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लिया हमने। अब फायदा हमको ये हुआ कि AB करने से जो है पता चल गया कि AB को हम लोग लिख सकते हैं AP धन PB, AP माने AB ये टोटल बराबर AP धन PB हो सकता है। तो इसको जो हमने यहाँ पे इतना ले लिया, ऐड कर लिया और इतना से तुलना करा दिया, क्योंकि ये बराबर है इसके या ये बराबर है इसके, तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके, तो इसके बराबर हमने जो है इसको ले लिया। और फिर इसके जो है समीकरण को सॉल्व कर दिया, समीकरण को सॉल्व कर दिया तो AP संबंध है PB निकल गया। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो है बिल्कुल आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ क्या रहा है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बाहर के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, 100% आप लोग विश्वास कीजिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बस आप लोग को जो है सूत्र याद रखना है कि जो परिमाप का अनुपात होता है इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि त्रिभुज के परिमापों का अनुपात बराबर, दो समरूप त्रिभुज हैं तो इनके परिमापों का अनुपात, ठीक है, इनके जो है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात। यहाँ पे हम लोग सूत्र जानते हैं, लिख लेंगे कि दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात बराबर होता है परिमापों का अनुपात बराबर होता है इनके भुजाओं के अनुपात के, इनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के
बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, माने परिमापों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिमाप दिया गया है, कितना है परिमाप, 40-60। तो परिमापों का अनुपात अगर हम लोग निकालें तो 40 बटे जो है क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। यही जो है क्या होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि यह जो है अगर इसके अनुपात को सॉल्व कर दें तो यह क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज के भुजा का अनुपात बटे दूसरे त्रिभुज के भुजा का अनुपात। ठीक है ना, यह जो है हो जाएगा संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब कि एक त्रिभुज के भुजा, एक त्रिभुज के भुजा, एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा। मैंने अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, तो यह निकलेगा एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा। संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब कि एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा जो संगत होगी। ठीक है, तो बस ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो जाएगा। इसको अगर सरल कर दिया जाए तो इसको सरल कर दीजिए तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, ये हो गया 2/3 बराबर क्या हो गया, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा हो गया कितना, 2/3। अब देखिए, चूंकि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का जो अनुपात होता है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि एक त्रिभुज की भुजा अब बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर क्या दिया हुआ है, 2/3। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इतना दिया हुआ है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज की एक भुजा बटे दूसरे त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग हो जाता है। ठीक है, ये जो है क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 का वर्ग करेंगे 9, तो ये हो जाएगा 4 संबंध है 9। ये क्या हो जाएगा अनुपात, 4 संबंध है 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है अगर बहुविकल्पीय में आता है ना तो बस फटाक से आप लोग भुजा का अनुपात निकाल दीजिए और क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है भुजाओं के वर्ग कर दीजिएगा। ये भुजा का अनुपात हो गया, भुजा का वर्ग कर देंगे तो आराम से जो है क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। बस यहाँ पे जो है 40/60 कर देना है और इसको छोटा कर देना है और छोटा करके इसका वर्ग कर देंगे तो फटाक से क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ये हर साल पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बस इसका फंडा क्या है ये समझ लेना है। इसका फंडा यही है कि जो है परिमापों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो परिमाप का अनुपात निकालने का मतलब देखिए, अनुपात जो है कैसे निकालते हैं, तो ये जो इसका विस्तृत नाम ये रूप दिया गया है इसको काट कर छोटा कर देंगे तो अनुपातिक में निकल जाएगा। यही अनुपात जो है एक त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। और एक त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग कर देते हैं तो क्षेत्रफल का जो है अनुपात हो जाता है। तो बस इतना ही जानना है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंध 9 के अनुपात में हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंध 9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यहीं पे बता देते हैं। देखिए, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 4 संबंध
9 यानी कि 4/9 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा, फटाक से जो है इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4 चौका 16 और 9 81, तो 16 संबंध जो है कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात, 16 संबंध 81, ये यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको जो है बस फंडा यही है, और इसको जो है आप लोग जो है एकदम जो है तीनों पांचों ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग मॉडल पेपर भी हल करेंगे तो ऐसे ही सवाल पूछेगा, और जो है यूपी बोर्ड के कोई भी जो है क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, इस त्रिभुज चैप्टर में से, तो इसको जरूर जो है सॉल्व कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चित्र में जो है डी ई समांतर है बी सी के, और भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है ए ई इतना और बी डी इतना तथा सी ई जो है इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, कागज दूसरा पेपर लेना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि चित्र डी मैंने चित्र में डी ई जो है समांतर है बी सी के। चित्र बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज दिया गया है, एक जो है क्या किया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, और इसमें जो है डी जो रेखा है बी सी के समांतर है, ये डी रेखा है क्या है, बी सी के समांतर है। अब कह रहा है कि डी बी सी के समांतर है, ए डी की लंबाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है ए ई बराबर ए ई कितना दिया गया है, 2.7 दिया गया है, और बी डी बराबर दिया गया है, बी डी बराबर दिया गया है 10.8 दिया गया है, और सी ई का मान भी दिया गया है, सी ई का भी मान दिया गया है कितना, 8.1। तो ये जो है सिंपल है, ये दोनों ये देखिए, ये जो है इसके अगर समांतर है तो ये और त्रिभुज माने ये त्रिभुज और ये टोटल त्रिभुज जो है क्या होगा, समरूप होगा, और समरूप नहीं होगा तो ये थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि जो है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स प्रथम प्रमेय है, थेल्स का जो है प्रथम प्रमेय है कि अगर ये इसके समांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को क्या करता है, बराबर अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, नहीं थेल्स प्रमेय से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 34 अनु लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से यदि डी ई समांतर है बी सी के, यदि डी ई समांतर है बी सी के, तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो देखिए आराम से ये और ये दिया हुआ है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो बस हम लोग को यही जो है क्या करना है, यहाँ पे अब लिख लेना है। ठीक है, आराम से तो यहाँ पे लिख दीजिए, ए डी का मान नहीं दिया है तो ए डी को ऐसे ही रहने दीजिए, ए डी को जो है ऐसे ही रहने दीजिए, ए डी है, और बटे में डी बी, तो डी बी का मान दिया हुआ है 10.8, अब बराबर ए का मान दिया हुआ है 2.7, और ई सी का मान भी दिया हुआ है 8.1। ठीक, तो इसको अब सॉल्व कर देना है, आराम से ए डी का मान निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इधर क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो ए डी बराबर बच जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा 2.7 गुणे 10.8, अब बटे में हो जाएगा 8.1, यही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 1 दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 27 तिया 81 होता है, 3 से काट देंगे आराम से। ठीक है, और फिर 3 से इसको काट दीजिए, 3 तिरिके 9 और 3 छके 18,
3.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3.6, इससे ये कट गया, ठीक है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा 3.6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है। थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख देंगे कि यदि DE समांतर है BC के, यदि कर दीजिएगा, यदि DE समांतर है BC के, इसलिए AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC बल्स। और इसमें जो है मान भर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 1 नंबर में पूछेगा या 2 नंबर में भी इसको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा। इसके बाद से हम लोग पांचवा देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है, पांचवा देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। यदि AB बराबर, चलिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं। पांचवा कह रहा है कि ABC और PQR समरूप त्रिभुज हैं। ABC और PQR क्लियर है, अलग अलग होंगे। तो ABC और PQ और R दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि AB का मान दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा PQ जो है दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, भुजा का अनुपात का वर्ग कर देंगे, क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा, भुजाओं के संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के। संगत भुजा के वर्गों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अनुपात यानी कि संगत भुजा के वर्गों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजा के वर्गों का अनुपात। संगत भुजा क्या है, तो 1.4 बटे 1.6 है, यही है ना। इसको अगर सॉल्व कर दे, देखिए 1 दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पे है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पे है, तो इसको हम लोग जो है चाहें तो 14/16 भी लिख सकते हैं। और इसको अगर शॉर्टकट करें, काट दें, तो 2 7 14 2 8 16, ये क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। मैंने इसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात करना क्षेत्रफल का था, तो वर्गों का अनुपात यहाँ पे वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर देंगे तब कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वर्ग कर दीजिए, तो 7 7 49, 8 टाइम 64, तो 49 संबंध है 64 हो जाएगा, ठीक है भाई। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो संगत भुजा यही है ना, इसका वर्ग कर देते हैं, यही जो है क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 49 संबंध है 64 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, इन 5 सवालों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है 1 नंबर वाला, ठीक है। 1 से 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इन 5 सवालों को रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। इसमें से जो है जरूर 100% जो है 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के सवाल जरूर जो है पूछेगा। इसके पहले हम आप लोगों को बहुविकल्पियाँ भी जो है बताए थे, तो उसमें भी इसी टाइप के सवाल पूछे गए थे। तो इसमें से ज़रूर इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।